जब मैं अरे को इस तरह से डिक्लेयर करूंगा, इंट ए ऑफ 10 मैं लूंगा, सो व्हेन द अबव डिक्लेरेशन is executed, when the above declaration executed, somewhere in the memory, 20 contiguous bytes are allocated in the memory. 20 contiguous bytes are allocated in the memory. 20 bytes का क्या हो जाएगा? अलोकेशन हो जाएगा. 20 बाइट्स का क्या हो जाएगा? अलोकेशन हो जाएगा. और अरे कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूं. जब आप 10 एलिमेंट्स इस तरह से बनाएंगे, तो किस तरह से होगा ये देखिए. एक अरे बनेगा, उसमें टोटल 10 एलिमेंट रहेंगे. ये रहेगा, अरे की इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, तो ये रहेगा 0, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6, ये रहेगा 7, ये रहेगा 8 और ये रहेगा 9. और मैं बताना चाहता हूं, इसकी जो एड्रेसिंग शुरू होगी 2-2 से इंक्रीमेंट होगी. मतलब अगर 6001 से शुरू होता है तो 2-2 बाइट लेंगे. 6003, 6005, 6007, 6009, 6011, 6013, 6015, 6017 और 6019. इस तरह से ये चीजें हो जाएगी. तो कहने का मतलब ये है, कितने कितने बाइट्स लेंगे, हर पोजीशन कितने कितने बाइट लेगी, 2-2 बाइट लेगी. और ये जो अरे है ये कुछ इस तरह से रेफर होगा, रहेगा ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5, ए ऑफ 6, ए ऑफ 7, ए ऑफ 8 और ए ऑफ 9. इस तरह से हर पोजीशन में क्या किए जाएंगे, ये रेफर किए जाएंगे. अब अरे को हमको रेफर करना है, अरे को हमको क्या करना है, रेफर करना है. रेफर करना है मतलब उसमें एलिमेंट्स रखना है. तो एलिमेंट्स रखने के लिए हम किस तरह से स्कैन करेंगे, देखो. पहला रास्ता ये है कि इस तरह से हार्ड कोडेड, मतलब मेहनत वाला अप्रोच. ए ऑफ 0 इज इक्वल टू सपोज 2, ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 is equals to 5, a of 2, a of 2 is equals to 7, a of 3 is equals to 9, या फिर हम ले सकते हैं 10, और a of 4 is equals to 12. तो इस तरह से आप रख सकते. लेकिन ये आप अगर गौर से देखोगे ना सर, तो सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, 0 1 2 3 ये चेंज हो रही है, बाकी तो पूरा का पूरा कोड सेम है ना. तो ऐसे केस में ये रिपीटेशन हो रहा है ना, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है. तो ऐसे केस में ये जो अप्रोच आप देख रहे हो, ये जो अप्रोच है ना, इट इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच. ये सही अप्रोच नहीं है, ये अप्रोच सही नहीं है. तो हम फिर कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे, तो देखिए मैं जाता हूं. फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इज इक्वल टू 10 एलिमेंट है, तो 0 से लेके 9 तक i प्लस प्लस. मैं जाता हूं प्रिंट एफ, मैं बोलता हूं इंटर द एलिमेंट, इंटर द एलिमेंट बोल देता हूं. स्कैन एफ बोलता हूं, और परसेंटेज ऑफ डी, कॉमा,
कॉमा m% a ऑफ i, m% a ऑफ i। पता है सर क्या होगा? देखो पहली बार जब जाएगा i की वैल्यू 0 होगी, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 9 है? हाँ है। जाएगा a ऑफ 0 में क्या करेगा? जाके स्कैन करेगा। अब देखो a ऑफ 0 में सपोज करो मैं रख देता हूं सपोज की बात है 2। अब उसके बाद क्या होगा? i की वैल्यू होगी 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 9 है? हाँ है। 1 लेस देन इक्वल टू 9 है? हाँ है। जाएगा a ऑफ 1 में, a ऑफ 1 मतलब नीचे आ जाएगा। उसके बाद i प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 9 है? हाँ। a ऑफ 2 में जाएगा, यहां जाके रख देगा। फिर i प्लस प्लस कितना हो जाएगा? i की वैल्यू हो जाएगी 3, a ऑफ 3 में, तो ये पोजीशन है a ऑफ 3 में, यहां रख देगा। फिर i प्लस प्लस हो जाएगा 4, a ऑफ 4 में स्कैन करेगा, देखो a ऑफ 4 की पोजीशन ये है। उसके बाद फिर क्या करेगा? जाएगा 5 लेस देन इक्वल टू 9, हाँ a ऑफ 5 में जाके रख देगा। सपोज करो मैं वैल्यू रख देता हूँ। उसके बाद क्या होगा? 6 लेस देन इक्वल टू 9, हाँ जाएगा a ऑफ 6 में रख देगा। मैं 6 में वैल्यू रख देता हूँ। a ऑफ 6 में i प्लस प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 9, यस a ऑफ 7 में जाएगा, 7 में रख देगा। तो यहाँ जाऊंगा तो मैं यहाँ रख दूंगा ये। अब मैं जाता हूँ a ऑफ 8 लेस देन इक्वल टू 9, हाँ a ऑफ 8 में जाएगा और क्या करेगा? रख देगा। उसके बाद फिर क्या होगा? a ऑफ 9 लेस देन इक्वल टू 9 तो है, a ऑफ 9 में ले जाके रख देगा। चलो मैं रख देता हूँ। उसके बाद i प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। तो देखा सर, ये पूरा का पूरा अरे स्कैन हो गया। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये पूरा का पूरा जो हम देख रहे थे, ये इसमें हमने क्या किया? स्कैन किया। ये जो चीजें की गई इसमें हमने क्या किया है? स्कैन किया है सर। किस तरह से स्कैन करते हैं, किस तरह से स्कैन करते हैं। अब हम आगे जाते हैं, और अगर हमें प्रिंट करना है वो जो स्कैन किया एलिमेंट, उसको प्रिंट करना है, तो फिर से लूप लगाओ। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इज इक्वल टू 9, और लिख देंगे i प्लस प्लस। उसके बाद हम जाएंगे और हम यहाँ पे बोल देंगे प्रिंट एफ, और मैं बोल दूंगा परसेंटेज ऑफ डी कॉमा ए ऑफ आई, जस्ट ए ऑफ आई लिख दो। प्रिंट करना है ना, स्कैन थोड़ी करना है। प्रिंट कर देंगे तो सर फिर 0 से लेके 9 तक चलेगा। a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, तो सारे के सारे एलिमेंट जो है, वो क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। सारे के सारे एलिमेंट जो है वो क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। तो ये जो लॉजिक है सर, ये प्रिंट का लॉजिक है। ये जो लॉजिक है ये काय का लॉजिक है? ये प्रिंट का लॉजिक है। और ये ऊपर वाला जो लॉजिक है ये काय का लॉजिक है? ये स्कैन करने का। तो इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए सर, नोट करके लिख देता हूं मैं, नोट नेम ऑफ अरे ऑलवेज कंटेंस बेस एड्रेस ऑफ द अरे। हमेशा उसके पास में क्या होता है? उसके पास होता है बेस एड्रेस। नेम ऑफ द अरे ऑलवेज कंटेंस द बेस एड्रेस ऑफ द अरे। बेस एड्रेस होता है उसके पास में। तो सर नेम ऑफ द अरे मतलब क्या है? अरे का नाम क्या है? अरे का नाम है ए। तो इस केस में इस ए के पास मैं बताना चाहता हूं क्या मिलेगा आपको? इस ए के पास मिलेगा बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब कितना है? स्टार्टिंग एड्रेस। बेस एड्रेस बोलो, स्टार्टिंग एड्रेस बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब कितना रहेगा स्टार्टिंग एड्रेस? स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा 6001 रहेगा सर, 6001 रहेगा सर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्टार्टिंग एड्रेस आपको उसके अंदर में मिल जाएगा। किसके पास? अरे के नाम के पास। जैसे ए है तो उसके पास मिलेगा बेस एड्रेस, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्टार्टिंग एड्रेस। ओके, यहां तक समझ में आया है क्या? हम जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल अरे। आफरीन, अपूर्वा, भाग्यश्री, सिमी, वैदेही। यस सर, समझा। ओके, अब एक बार ध्यान से देख लो पूरा, शुरुआत से पढ़ो। अभी हमने वन डायमेंशन शुरू किया है, कैसे रेफर किया? 2 मिनट देखो ध्यान से।
तो देखिए सर, ये जो आप अभी देख रहे थे ये था वन डायमेंशनल अरे। तो ये मैंने आपको स्कैन करना तो सिखाया, लेकिन अगर मैं प्रोग्राम, चलिए मैं इसका पहला प्रोग्राम भी लेता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है सिंपली राइट अ प्रोग्राम which reads 10 elements of array from the user display it on the user screen। हमको क्या करना है, एक अरे को स्कैन करना और स्कैन करके डिस्प्ले कर देना है। स्कैन करके क्या कर देना है, डिस्प्ले कर देना है। मैं जाता हूं void of main, मैं यहाँ पे लिखता हूँ int a ऑफ, सबसे पहले 10 एलिमेंट्स वाला अरे ले लेता हूँ। अरे ले लिया, लूपिंग के लिए एक लगेगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, स्कैन करना है और डिस्प्ले करना है। स्कैन करना है और डिस्प्ले करना है। तो मैं जाता हूँ, लूप लगाता हूँ फॉर I is equals to 0, I less than is equals to 9, I plus plus, जाएंगे printf, पहले स्कैन करेंगे, एंटर द एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m% a ऑफ I। ये स्कैन हो गया सर। अब प्रिंट करना है आपको, तो सिंपली फिर से लूप लगाइए फॉर I is equals to 0, I less than is equals to 9, I plus plus, उसके बाद प्रिंट कर दो। तो प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा ए ऑफ आई, फाइनली गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो देखो इस लूप ने क्या किया, स्कैन किया, और इस लूप ने क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। दैट्स इट। इस तरह से रहेगा, ओके, और इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। न्यू, मैं जाता हूँ void ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूँ। अरे चाहिए था, अरे ऑफ 10 ले लेता हूँ, कॉमा आई फॉर लूपिंग के लिए ले लेता हूँ, और I is equals to 0, I less than is equals to 9, I plus plus, printf, enter the element, scanf, percentage of d, comma, m% a of I, उसके बाद for डिस्प्ले करना I is equals to 0, I less than is equals to 9, I plus plus, डिस्प्ले कर दो। तो printf परसेंटेज ऑफ डी, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, और स्लैश एन दे देते हैं, हर बार नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देगा, या फिर नेक्स्ट लाइन पे नहीं कराते, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ए ऑफ आई ले लेते हैं, ये डिस्प्ले करना है। फाइनली गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। हम इसको सेव कर लेते हैं। हम जाते हैं, इसको रन करते हैं, इंटर द एलिमेंट, सपोज 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और 13 ले लेता हूँ। देखो जो एलिमेंट हमने
जो एलिमेंट हमने क्या किया, स्कैन किया, वही क्या किया, हम प्रिंट कर देंगे। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88। ओके, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो अरे को स्कैन कैसे करना, और दूसरा जो लूप है वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है दूसरे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब कैसा है, हमारा अगला प्रोग्राम क्या बोलता है, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम which reads 10 integer elements of array, और बोलता है calculate the sum of all the elements of array। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 10 इंटीजर एलिमेंट्स आपको रीड करना है और उन सबका कैलकुलेट करना है सम का। सारे एलिमेंट्स के अरे का आपको क्या करना है, सम करना है। सारे एलिमेंट्स का आपको क्या करना है, सम करना है। सम करके जो भी आंसर आएगा डिस्प्ले कर देना है। सर सम मतलब क्या, सम मतलब 2 + 5 + 7 + 10 + 12 + 8 + 4 + 14 + 11 + 19, ये होता है सम। तो देखिए सर, मेरा ये प्रोग्राम है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मैं जाऊंगा एक एडिशनल एलिमेंट ले लूंगा, आए तो लिया ही है, एक सम नाम का वेरिएबल ले लूंगा, सम ले लेता हूं। इस बार मुझे प्रिंट नहीं करना है, इस बार मुझे सम करना है और सम करके प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ कुछ प्रिंट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सिंपली लिख लूंगा सम। लेकिन सम में मैं इनिशियली रख लेता हूँ 0। अगर ऐड करना है तो नॉर्मली अपन 0 रख लेते हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई लिख लेता हूँ। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। देखो लूप जो चलेगा वो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो फिर ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, इस तरह से ए ऑफ कहाँ तक जाएगा, 9 तक। और सारे एलिमेंट्स का क्या कर देगा, सम कर देगा। फाइनल आंसर आ जाएगा सम में, बस यहाँ प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ summation is equals to percentage of d कॉमा सम, दैट्स इट। देखो मैं रन करता हूँ सर। सपोज मैं छोटी वैल्यूज लेता हूँ, 1 2 सर वहाँ पे प्लस होना था, इज इक्वल्स टू के बदले सम प्लस ए ऑफ आई। अच्छा ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई कर देते हैं और हम रन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 3 2 1, आंसर आ गया 34। तो टोटल समेशन आ गया सर। तो सर आज के लिए इतना ही लेते हैं। एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है?